राजनांदगांव बाघ नदी के बॉर्डर पर महाराष्ट्र सरकार की बसों से हर घंटे हजारों श्रमिक पहुंच रहे हैं, लेकिन बसों की कमी के कारण व्यवस्था बिगड़ रही है। यहां और बसों की जरूरत है। ज्यादा मजदूर होने के चलते सभी तक शासन की सुविधाएं पहुंचने में मुश्किल हो रही है। भीषण गर्मी में खाने और पीने के पानी की भी दिक्कत हो रही है। सीएम की ओर से निर्देश के बाद चरण पादुका बांटने का काम शुरू हुआ है, लेकिन हजारों की भीड़ के कारण सभी तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। कई श्रमिकों ने पेट्रोल पंप को आश्रय स्थल बना लिया है। बॉर्डर पर भी रेड जोन से आने वाले लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है और जिन वाहनों से आने वाले लोगों से ई पास मांगा जा रहा है। दरअसल सीजी कोविड-19 ऐप में आवेदनों का निराकरण नहीं होने से बॉर्डर पर लंबी कतार लग रही है। बसों के साथ ट्रक और ट्रालों में श्रमिकों को छत्तीसगढ़ के अंदरूनी इलाकों में भेजा जा रहा है, लेकिन मजदूर ज्यादा हैं और परेशानी क्लियरेंस धीमा होने की वजह से है। जायजा लिया हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला ने। जो तस्वीर हमने दिखाई थी, आपको बता दें, बाघ नदी बॉर्डर के पास एक पेट्रोल पंप है। यहीं पर जो है मजदूरों ने आश्रय लिया हुआ है। ट्राले से मजदूर भेजे जाने के बाद यहाँ पर संख्या अभी कुछ कम हुई है। 300 से 400 लोगों को यहाँ से ट्राले से भेजा गया है। कलेक्टर ने सीएस को पत्र लिखा था, जिसके बाद कुछ बसें शुरू तो हुई हैं, लेकिन ये बसें लगातार चक्कर काटती हैं। आपको एक ताज़ा तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ आते कैसे मजदूर, उसका ये पहले आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की बसें यहाँ पर चल रही है, इनको यहाँ पर लगातार उतारा जाता है यहाँ से, लेकिन पैरेलल जो है व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है मजदूरों को भेजने के लिए। उत्तर प्रदेश से भी मजदूर आ रहे हैं जिनको छत्तीसगढ़ जाना है, झारखंड जाना लोग चाहते हैं, गुजरात से भी कई लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? ओतूर। कहाँ जाना चाहते हैं? इधर भाटापारा जाना चाहते हैं। रायपुर बेमेतरा है कोई? देखिए ये ऐसी तस्वीर है। ये महाराष्ट्र की बसें इनको पहुंचा रही है। कुछ बसें छत्तीसगढ़ से लगी हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। आप बस ऑपरेटर हमारे साथ हैं। कितना घंटा लगता है एक चक्कर काटने में? 8-9 घंटा तो लग जाता है भाई। और कितनी बस कुल चल रही है? बहुत सारी चल रही है। देखिए हमने अभी अधिकारियों से बात करी थी, आंकड़ा कोई नहीं बता पा रहा है। 10 से 12 हज़ार मजदूर यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। आंकड़ा सरकारी अधिकारी बोलते हैं सरकार बताएगी आपको कितनी बस चल रही है। पुलिस के जवान है, कुछ मदद कर दे रहे हैं। या कुछ खाने वाने को मिला है? नहीं मिला है अभी तक। किसका इंतजार कर रहे हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ के बस के, बिलासपुर जिला के बस का इंतजार कर रहे हैं। देखिए छत्तीसगढ़ वालों के लिए एक राहत की बात है कि कुछ कई 5-6 घंटों में बसें मिल जाती हैं, लेकिन जो झारखंड, गढ़वा और उत्तर प्रदेश जाने के मजदूर हैं, गुजरात से जो लोग पहुंचे हैं, जिनको अलग अलग क्षेत्रों में जाना है, उनके साथ ये बड़ी परेशानी है कि उनके लिए कोई व्यवस्था उनकी सरकारों ने नहीं की है, न छत्तीसगढ़ सरकार से कोई कोऑर्डिनेट है। बसों की संख्या कम है, मजदूर यहाँ पर लगातार क्यूमुलेट हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार जिस तेजी से श्रमिकों को यहाँ पहुँचा रही है, उस तेजी से यहाँ उन्हें वापस आगे भेजने का जो है कोई साधन नहीं जुट रहा है। हमने एक तस्वीर दिखाई थी, देखिए फिर से महाराष्ट्र सरकार की 3 बसें आई हैं, लेकिन अभी तक सिलसिला इनको भेजने का चालू नहीं हुआ है। तो देखिए अभी ये मजदूर आए हैं, अब जाने कब जो है बसें आएंगी छत्तीसगढ़ की और इनको लेकर जाएंगे, क्योंकि मेडिकल जांच से बार बार अधिकारी कह रहे हैं करना संभव नहीं है। तो कम से कम बसों की व्यवस्था हो जाए। जो लोग नाके पे परेशान हो रहे हैं, जो निजी वाहन से पहुंच रहे हैं, उनको भी सहयोग की बहुत ज़्यादा जरूरत है। कैमरामैन मुकेश सिंह ठाकुर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24, बाघ नदी, राजनांदगांव। चलिए, तो बाघ नदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और रिपोर्टर हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला जिस तरीके से बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से मजदूर आ रहे हैं। लगातार इन मजदूरों को महाराष्ट्र से भेजा जा रहा है, लेकिन जो व्यवस्था छत्तीसगढ़ के भीतर हुई थी वो व्यवस्था नजर नहीं आ रही। 2 तस्वीरें आप देखिए, इन 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के बॉर्डर पर क्या स्थिति है। मजदूरों का जमावड़ा लगा हुआ है। राजनांदगांव और बाघ नदी पर इस तरीके से मजदूर पहुंच रहे हैं और इन मजदूरों के लिए बसें नहीं हैं, बसें कम पड़ रही हैं, बल्कि महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में और बहुत तेज़ी से इन मजदूरों को छत्तीसगढ़ पहुंचाया जा रहा है। आपने देखा कि महाराष्ट्र की बसें खुद इन्हें बॉर्डर तक छोड़कर जा रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मजदूर इतनी संख्या में आ रहे हैं तो उनके लिए बस का इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया है? तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें आपको देखने से आप समझ सकते हैं कि क्या हालात हैं महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर। बाघ नदी जहां तक ये मजदूर पहुंच रहे हैं, संदीप जैसे बता रहे थे कि यहाँ पर लोग पेट्रोल पंप में भी आश्रय लिए हुए हैं जो मजदूर, और बसों का इंतज़ार करते भी नज़र आ रहे हैं। महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं, गुजरात से और तमाम राज्यों से अब मजदूर पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे
बड़ी संख्या में और तेज़ी से महाराष्ट्र से मजदूरों को छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है। उनकी वहाँ से जो बसें हैं वो बसें यहाँ पर उन्हें बॉर्डर तक लाकर छोड़ रही हैं, लेकिन इस बॉर्डर के बाद इन्हें पहुँचाने की व्यवस्था कहीं ना कहीं कम नज़र आ रही है और जिस तरीके से बसें होनी चाहिए थी उस तरीके से बसें नज़र नहीं आ रही। चलिए, राजनांदगांव ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, दिन भर से हम ये खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और आप लगातार वहां पर तस्वीरें भी वहां से पहुंचा रहे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र से बड़ी तेज़ी से यहां पर मजदूर भेजे जा रहे हैं, लेकिन अब की बात करें, इस वक्त की बात करें, खबर दिखाने के बाद क्या कुछ व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिला? क्या और बसें आनी शुरू हुई हैं? बिल्कुल, देखिए, खबर दिखाने के बाद अधिकारियों की हलचल यहाँ पर बढ़ गई है। जिस पेट्रोल पंप से हम तस्वीरें दिखा रहे थे वहाँ पर डिप्टी कलेक्टर एसडीएम पहुँचे हैं और बसों की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन अभी भी आपको हम यही कहेंगे कि प्रशासन को बसों की संख्या बढ़ानी चाहिए। दावा किया जा रहा है 70-80 बसें हैं, लेकिन आप कल्पना कीजिए जब यहाँ से बसें सूरजपुर जाती हैं, जसपुर जाती है, तो वो अगले दिन लौट के आती हैं, मतलब उनकी संख्या हो जाती है 50%। जबकि इसको कहीं ना कहीं लाइन अप करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ से बसें जा रही है रायपुर से अलग अलग जिलों में बस श्रमिकों को भेजने की व्यवस्था है, लेकिन राजनांदगांव में क्या हो रहा है कि यहाँ से लंबी दूरी के लिए बसें भेज रही हैं। अगर 40-50 बस यहाँ पर लगी है, सूरजपुर भेजा जा रहा है, जसपुर भेजा जा रहा है, वो बसें अगले दिन आती हैं, तब तक श्रमिकों को यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है। तो लाइन अप करने की राहुल यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको वही हम बार बार तस्वीरें दिखा रही हैं। एक बहुत बड़ी दिक्कत देखिए, जो ये आपको दिखा रहे हैं कि बसें महाराष्ट्र से आना लगातार जारी है, लेकिन हमारे यहाँ से इस अनुपात पे बस नहीं चल रही है। हम अभी भी यही करेंगे कि बसों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ी दिक्कत जो है वो ई पास को लेकर आ रही है, जो लोग अपने निजी वाहनों में, आप देख सकते हैं कि बॉर्डर के उस पार, हम बॉर्डर की लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बॉर्डर के उस पार तमाम गाड़ियों की कतार है। यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि जो दूसरे प्रदेश के लोग हैं वो अनुमति लेकर आते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के जिस जिले में उनको जाना है वहाँ के कलेक्टर की अनुमति या सीजी कोविड-19 ऐप की अनुमति चाहिए। अब यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, आदमी यहाँ से अप्लाई कर रहा है तो उसको अनुमति नहीं मिल पा रही है। सुबह से लोग यहाँ पर लाइन में लगे हैं, कई लोग हैं, हम सीधे बात करेंगे। आपको अभी क्या दिक्कत आ रही है, क्या आप अनुमति लेके पहुँचे हैं? सर, मैं जोधपुर राजस्थान से आया हूँ, अनुमति लेके आया हूँ। जोधपुर से 60-70 किलोमीटर दूर है मेरा गांव। मैं अनुमति लेके आया हूँ अपर कलेक्टर, जिला कलेक्टर से, और यहाँ आके मेरे को ये दिक्कत हो रही है कि यहाँ जाना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़, राजनांदगांव जाना चाहता हूँ कि इससे लॉकडाउन से पहले मैं गांव कोई कारण से गांव चला गया था, बच्चों का एग्जाम चल रहा था तो वो यहीं थे। आप क्या बोल रहे हैं? आपको तो मेरे बच्चों को लेने जाना है। बोल क्या रहे हैं आप? अभी यहाँ बोल रहे हैं कि आप ऐप डाउनलोड करो, यहाँ नेट। राहुल, मैं समझा रहा हूँ, समस्या क्या है, इनको राजनांदगांव जाना है, ये इसी जिले के बॉर्डर पे खड़े हैं, लेकिन सीजी कोविड-19 ऐप से इनको अनुमति लेनी पड़ेगी, लेकिन इस बॉर्डर पे कई टेलीकॉम नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहे हैं। तो आखिर करें क्या? देखिए, आप यहाँ पर मैनुअल काउंटर से यहाँ से PDF बनाकर अधिकारी मोबाइल से भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक सिस्टम होना चाहिए। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको जो नेटवर्क नहीं है, कंप्यूटराइज सिस्टम यहाँ करना चाहिए। मैडम, क्या व्यवहारिक दिक्कत आ रही है जिनके पास कोविड-19 ऐप का ई पास नहीं है? सर बताएंगे सर। सर, एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है कि 19 कोविड ऐप का जो परमिशन नहीं है, तो क्या क्या फेस कर रहे हैं, दिक्कत है? रेड जोन से जो आ रहे हैं उनके लिए ई पास की दिक्कत है। ई पास भी अप्लाई कर रहे हैं प्ले स्टोर से, तो उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम इशू है, तो सुबह से 2-3 घंटे से परेशान है पब्लिक। तो इस कारण से हमको भी परेशानी इसमें आ रही है, समझाने में हमको भी दिक्कत हो रही है कि चूँकि रेड जोन के लिए ई पास ही अनिवार्य किया गया है, इसको हमारे लिए भी एक दिक्कत पैदा हो रही है। देखिए राहुल, हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, अधिकारी अगर देख रहे हैं तो, ये और एक बंधु है, देखिए महाराष्ट्र से पहुंचे हैं। कहाँ जाना है आपको? छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जाना है सर। अनुमति आप यहाँ की जिला कलेक्टर की है? नहीं, यहाँ की नहीं है, अप्लाई कर रहे हैं, पर अप्लाई में कैसा है आज के डेट में नहीं दिखा रहा है, प्रोसेसिंग में आज की डेट में प्रोसेस नहीं दिखा रहा है, वो नेक्स्ट डे में दिखा रहा है। देखिए राहुल, यही है, हम ये अब देखिए ये बोर्ड लगा के जरूर रख दिया गया है, मगर हो क्या रहा है, जब यहाँ पर आदमी सीजी कोविड-19 ऐप से अप्लाई कर रहा है तो अगले दिन की तारीख दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारी अगर इस खबर को देख रहे हैं तो इस सिस्टम को अपडेट करें, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सीजी कोविड-19 ऐप में जो लंबित आवेदन है उसकी, और इस जो जगह पे
जो बॉर्डर्स पे जो काउंटर लगे हैं वहां पर कंप्यूटर बैठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतनी तकनीकें हैं, आप बिल्कुल वायरलेस सिस्टम यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं ताकि सीधे लोग आए, उनको ई पास मिलता जाए। वरना लगातार ये देखिए रेड जोन की भीड़ है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक जोन की भीड़ है। एक और बंधु है, कुछ कहना चाह रहे हैं जी। भैया हमारे यहाँ मेरी बहू और भतीजी पिछले 2.5 महीनों से खरसिया में फंसी हुई है। वहाँ से अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो विदेशों से लोगों को बाहर लेके आ रहे हैं। अन्य राज्यों में जो लोग फंसे हैं उनको घर भेजने की परमिशन दी जा रही है, लेकिन पिछले 15 दिनों से जो कलेक्टर रायगढ़ के हैं वो उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किए जा रहे हैं कि हम आपको बाहर नहीं भेज सकते, रायगढ़ जिले के बाहर नहीं भेज सकते। अभी परसों के दिन 15 तारीख को उनको यहाँ चिचोला बॉर्डर तक आने की परमिशन दिया है सिर्फ, और सेम डे हमने भी गोंदिया कलेक्टर को। अभी क्या दिक्कत आ रही है? अभी दिक्कत ये आ रही है सर, वो यहाँ तक आ रहे हैं लेकिन हमको अभी तक ई पास इशू नहीं हुई है। वहाँ से उनको 15 तारीख को 17 तारीख की ई पास इशू हो गई। मतलब ई पास पेंडेंसी बहुत। हाँ, एक राहुल, हम यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि बॉर्डर्स पे बिल्कुल संदीप, और साफ तौर पर व्यवहारिक दिक्कतें जो जो साफ तौर पर नजर आ रही है। लगातार हम खबरें भी दिखा रहे हैं ताकि शासन और प्रशासन तक ये बात पहुंचे और इस पर आगे कार्रवाई हो। और जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, भीड़ की तस्वीरें, कहीं ना कहीं आपसी कोऑर्डिनेशन भी यहाँ पर की कमी नजर आ रही है राज्यों में। और जो राज्य है जहाँ पर जो मजदूर फंसे हुए उन्हें तेजी से भेजा जा रहा है, लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर बसों की व्यवस्था नाकाफी नजर आ रही है।